सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। नमस्कार। आज फिर मैं लखनऊ दर्पण की टीम से यहाँ मौजूद हैं हम लोग शांति नगर, जो कि सरोजनी नगर थाना के अंतर्गत आता है। मैं विशाल यादव। आज यहाँ पे फिल्म स्टार बैंड की एक दुकान थी, उनके यहाँ वो चोरी हुई है और जानते हैं पूरी वारदात कि चोरों ने कैसे इस चोरी को अंजाम किया है। सरोजनी नगर थाना के अंतर्गत, जो कि महज 20 से 25 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे शांति नगर मार्केट है जहाँ फिल्म स्टार बैंड की दुकान है, और उनके यहाँ चोरों ने चोरी करी है। और ये व्यापारियों का हाल हर साल ऐसे ही होता रहता है, और प्रशासन और व्यवस्था के ऊपर ये बहुत बड़ा वो तमाचा है। आप जानते हैं यहाँ वो पीड़ित से। सर, आप अपना परिचय दीजिए, अपनी दुकान का परिचय दीजिए। बोलो। वकील है मेरा नाम, शांति नगर में मिलता है फिल्म स्टार डीजे बैंड से, और यहाँ से कई 2 साल हो गए फिल्म स्टार दुकान रखते हुए। आज रात में हम लोग 7 बजे करीब दुकान बंद करके और चले गए। उसके बाद सुबह हमको खबर मिली, वो झाड़ू लगाने वाला खबर दिया कि आपके वहाँ सेल हो गई है पीछे। तत्काल हम वहाँ से घर से आए, देखा कि हमारा वहाँ सामान डैमो मशीनें हैं और 5-6 मशीनें चली गई हैं, पूरी गायब हो गई। और डीजे वाला वो लाइटें बैठे हैं, सब मेरी गायब हो गई। लगभग वो कितने रुपए या लाखों का नुकसान हुआ आपका? और वो करीब शायद उसे 4 लाख 4.5 लाख का, वो लोग करीब पुराने में जो कम का समझ ले तो ऐसे 3.5 लाख का मान चाहिए। क्या कुछ आंकड़ा भी आपको मालूम है कि वो कितने डायमो गए, वो क्या चीज़ें गई, इसका आंकलन अभी है आपके पास? 4 डैमो हैं, 4 मशीन और लाइटें हैं, 4 स्पीकर हैं। एक मिनट, बंद करो, बंद। स्पीकर हैं, 6 स्पीकर 2 लगे हुए हैं, वो हमारे खुल गए हैं। और तमाम टूट ये भी हुआ सामान। क्या पुलिस यहाँ पे गश्त पे रहती है? नहीं, हम लोग कभी नहीं देखा गश्त पे। तो यहाँ पे दुकान पे आप बैठते हैं कि और कोई बैठता है? हम बैठते हैं। इसके अलावा और भी आपकी दुकान है? और गौरी में मेरी दुकान फिल्म स्टार की दुकान, वो पुरानी दुकान। आप देख रहे हैं एक व्यापारी की पीड़ा को। देखिए, एक व्यापारी व्यापार जो करता है तो कितने वो कष्टों से करता है, उसके बाद प्रशासन और सरकार से ये उम्मीद लगा के रखता है कि वो कम से कम वो सुरक्षा जो मुहैया वो करानी चाहिए। वो आज ज़मीनी स्तर पे क्या दिख रही है, ये आम जनता भी देखे और हमारे व्यूअर्स भी देखें। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं बहुत से व्यापार मंडल के दिग्गज नेता। अब हम उनसे भी बात करते हैं, जो कि अपने आप को व्यापारी नेता कहते हैं। अब उनसे ये जानना चाहते हैं जो भी इन व्यापारी के साथ आज ये पीड़ा हुई है या दिक्कत हुई है, उसका वो क्या आश्वासन वो इनका संगठन वो देना चाहता है। आप सर, ये हमारे हमारा नाम रितेश सिंह चौहान है। मैं जो है व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ शांति नगर का। जनहित व्यापार मंडल से मैं शांति नगर का अध्यक्ष हूँ जी। आज जो आपके मार्केट में ये दुखद ये घटना हुई है, देखिए हमारी मार्केट में जो भी है व्यापारी हमारे हैं, जो भी इनके साथ ये हुआ है, जो इनका सामान चोरी हुई है, इसके लिए मैंने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने के लिए तुरंत चोरों को पकड़ के इनकी जांच करके इनको पकड़ के सालों को भेजे, और बाकी इनका जो भी वो साले सामान चोरी किए हैं उनको जल्द से जल्द उसको जो है मुहैया कराया जाए। इसके लिए मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब से बात की थी, सरोजनी नगर थाना प्रभारी जी से। ये जो वारदात अक्सर ये देखा जाता है अध्यक्ष जी की सर्दियों में ऐसी वारदातें होती हैं, तो जब ये सर्दियों में अक्सर ऐसी वारदातें होती हैं तो क्या व्यापार मंडल की बैठक जो पुलिस प्रशासन से होती है उसमें इस बातों को, इस मुद्दे को रखा नहीं जाता? बिल्कुल, हम गश्त के लिए ही बराबर जो है थाना प्रभारी जी से जो है बोलते हैं कि बराबर गश्त करवाई जाए, और गश्त होती भी है, ऐसा नहीं है। 3-4 बार रात में गश्त होती है। मैंने खुद स्वयं 1-2 बार निकल के देखा है, गश्त बराबर होती है। लेकिन अब चोरों का कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो बस यही है कि हमने थाना प्रभारी जी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इनको जो है चोरों को पकड़वाकर उनका जो है सामान का और चीज़ों को पता लगाया जाए। जैसे कि आपने अध्यक्ष जी की बातों को सुना, उन्होंने अपनी बातों को बड़ी दमदार पूर्वक से वो रखा। उन्होंने बताया कि हम अपने व्यापारी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे थाना प्रभारी जी से भी इनकी बात हुई है, और उस पर जितनी भी कार्रवाई होना है उस चीज़ में ही आगे रहेंगे। अब हम बात करते हैं सरोजनी नगर के आदर्श व्यापार मंडल के चेयरमैन जी भी यहाँ मौजूद हैं, बब्बू भैया। हम उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं, ये वारदात हुई इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन से वो क्या मांग आप रखना चाहते हैं? जैसे हमको जानकारी मिली कि शांति नगर फिल्म स्टार बैंड वाले हैं,
के यहाँ पीछे दीवार काट करके जो चोरी की गई है बहुत दुखद घटना है। इसको मैं घोर निंदा करता हूँ और थाना प्रभारी से इस विषय में बात करूँगा, सभी लोग चल करके जो भी पदाधिकारी हमारे हैं थाना प्रभारी से बात करके कि यहाँ की गश्त बढ़ाई जाए, जो ये चोरी हुई है इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। और नहीं खुलासा होता है तो 1 हफ्ते के अंदर व्यापारी मजबूर होगा रोड पे आकर के बैठने का। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसको जितनी जल्दी हो सके खुलासा करने का काम करें थाना प्रभारी। आपके यहाँ तो हेडिंग पर भी चोरी हुई है कल रात में। हाँ, ये भी हमको जानकारी मिली है। लखनऊ एल्युमिनियम की दुकान जो है, एक वकील साहब है, उनके यहाँ भी शटर तोड़ करके चोरी किया गया, जिसमें और क्लोजअप वगैरह और भी कुछ सामान उनके यहाँ करीब 20-25 हज़ार का। वहाँ तक DVR CCTV कैमरा तक उनके उखाड़ लिए गए। जानकारी रात को ही थाना प्रभारी को क्षेत्रीय दरोगा को दी गई। वो आए मौके पर रात को 12:30 बजे, उन्होंने सर्वे किया। अभी मैंने एप्लीकेशन लिख करके सरोजनी थाने को दिया और उस पर भी कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूँ, कोई जल्दी हो सके इसका खुलासा करें। अब इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महज उसी दूरी पे सरोजनी नगर थाना है, उसके उपरांत भी 2 जगह और 2 बाज़ारों में चोरियाँ हो रही। चोरों का मनोबल इतना मजबूत है कि वो पुलिस को पीछे समझ रही है, अपने आप को आगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ मौजूद हैं गौरी बाजार के क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। उनसे भी बात करते हैं कि उनका संगठन वो क्या मजबूत कदम उठाएगा। जब भाई 3 वो संगठन यहाँ पे है तो व्यापारी का थोड़ा तो होना चाहिए। आप बताइए इसका। ये जनता हो सारे यहाँ के कोई भी दल हो उससे बच रही है। हम लोग सब मिलकर यही कहेंगे कार्रवाई करने और चोर पकड़ा जाए, जो सामान दिलाया जाए और व्यापारी जो मदद हो सके वो करवाया जाए। तो कहीं विदेश से नहीं आए, क्या है? मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि इस तरीके की वारदातें जो भी सरोजनी नगर में हो रही हैं, कम से कम रामराज में ऐसी चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों को इतनी मदद तो मिलनी चाहिए कि वो चैन से अपनी नींद ले सके और दिन में अपनी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी का गुजारा वो कर सके। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये खबर लोगों को जागरूक करे और प्रशासन के कानों तक जाए। मैं विशाल यादव, सह संपादक जाए। बात करते हैं यहाँ पे मौजूद जनहित व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कि एक व्यापारी गद्दावर नेता भी है, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। हमसे बात करते हैं, आज शांति नगर में जो फिल्म स्टार बैंड जी के यहाँ वो चोरी हुई और प्रशासन से जो बातें हुई, क्या बात हुई और क्या आश्वासन व्यापारी को देना पड़ा? चोरी हुई है, बड़ी दुख की घटना है और यहाँ पर आके हमने भी देखा और आसपास से भी कुछ जानकारी भी मिली है। 1 साल पहले भी उसके बगल में मोबाइल की दुकान थी, उसमें भी ये घटना हुई थी। तो मैं उस घटना को 1 साल की पहले की घटना को आज की घटना को मैं एक साथ जोड़ के उसको देख रहा हूँ। और हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थे सुबह लगभग 1 घंटे पहले, जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल, उन्होंने मुझे सूचना दी। तो मैंने तत्काल इंस्पेक्टर साहब को दिया कि आप पहुँचे कि नहीं, हमारी वोट क्यों पहुँची है। मैंने भी आके देखा, मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब ये घटना जो है इतनी ही देर में आपने CCTV में जो कैद हुए हैं, अभी आपको खुल के बता देता हूँ, वो इसमें चोरों की इज्जत कुछ जाहिर हुई है। मैंने कहा कि आप 2 दिन के अंदर इसका जो शकील अहमद जी बैंक वाले उसको तत्काल आप खोलें। और इसके साथ साथ अगर जो पहले घटना हुई है तो वही मुझको पूरा संदेह है कि उनको ये पता है कि पीछे कोई नहीं है। 1 साल हम डर गए हैं, उसके बाद जब समय बहुत हो गया मुझको कोई ढूंढ नहीं पाया, लिहाजा इसमें रुका। तो मैंने उनसे कहा है कि तत्काल 2 दिन के अंदर इस घटना को आप खोलें। नहीं खोलेंगे तो मैं आपके साथ ही बैठा रहूँगा। हमारे जितने भी व्यापारी हैं, पदाधिकारी हैं जो हमारे साथ आए, वो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर पहले हमारे क्रांति के अध्यक्ष बीच में खड़े हैं और हमारे अध्यक्ष भी हैं, हमारे अध्यक्ष सभी लोग हैं। उनको सिर्फ सबका एक है कि व्यापारी के साथ अगर कोई घटना हुई है तो उसको पूरी तरीके से सभी लोग
एक मत होते इसको खुलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। अगर 2 दिन के अंदर ये घटना न खुली तो तीसरे दिन मैं खुद अपने जो साथी यहाँ करें सबको लेकर थाने में जाऊँगा। और हैडिल मार्केट में भी इसी तरह की एक घटना आई है सामने चोरी की। देखिए, एक सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि मैं अधिकारियों से हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे। चोरियाँ होती हैं, आप चोरियों को खोलते हैं, अगर आप जैसे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर आप इस चोरी को खोलते हैं तो हम लोगों के बीच में बुला के आप एक स्पष्टीकरण करें कि चोरी खुली। और ये ना हो कि चोरी तो आप बहुत खोल देते हो, कार्यक्रम तो पुलिस के बहुत होते हैं, मगर जब जो प्रतिनिधि हैं व्यापारियों के या जनता, जब उनके बीच में आप नहीं लाते हो तो संदिग्धता रहती है कि इतनी चोरियाँ हुई अब तक क्यों नहीं खुली। तो मैं ये भी बात रखूँगा, सभी के बीच में रख भी रहा हूँ कि आप चोरियों को खोलें तो चोरियाँ जो भी चोर आए एक बार सभी के उसमें आए, ताकि हम लोगों का और व्यापारियों का भी मन बढ़े कि नहीं पुलिस हमारा काम करे। अध्यक्ष जी की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन या प्रशासन जो चोरी हुई है इस पर कार्रवाई करे और इसका जो चोर है उनको पकड़े और व्यापारी को इंसाफ दिलाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे संगठन और जनहित व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी का वो कहना है कि हम सब लोग जाके वहाँ बात करेंगे और थाने पे जाके बात करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे कि हर साल ये वारदात जब सर्दियों में होती है तो इस पे क्यों नहीं प्रशासन ध्यान देता है। सवाल ये है, अगर हर बार चोरियाँ ऐसे होती हैं तो व्यापार मंडलों से भी ये सवाल है कि उनके जो भी नेता हैं या जो भी अध्यक्ष हैं वो इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं विशाल यादव, सह संपादक, लखनऊ दर्पण न्यूज़ से जय हिंद। सभी लोगों को नमस्कार। एक बार पुनः लखनऊ दर्पण की टीम यहाँ मौजूद है। ये सरोजनी नगर हैडिल चौराहे के पास की वारदात है जहाँ लखनऊ एल्यूमिनियम ग्लास हाउस में चोरी हुई है। और ये सोचने की बात है कि महज आधा किलोमीटर की दूरी में जो सरोजनी नगर थाना है उसके अंतर्गत ये एरिया आता है, वहाँ पे रात में तो चोरी हो रही है और यहाँ पे पीएनसी का कार्य भी चल रहा है। अब आगे की जो भी बातें हैं, जो वारदात हुई है या चोरी जो हुई है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ के मौजूद प्रोप्राइटर मान करता है। सरोजनी नगर थाना से अंतर्गत मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर हैडिल चौराहा, जहाँ पे मात्र 20 कदम की दूरी पर चौकी भी है। तो यहाँ व्यापारी की दुकान पर वो चोरी हो गई जो कि लखनऊ एल्यूमिनियम और ग्लास के नाम पे है। एक व्यापारी जो दिन में व्यापार करता है और रात में चैन की नींद की गुहार करता है सरकार से, और आए दिन ऐसी चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है और व्यापारियों की समस्या में बढ़ती जा रही है। बात करते हैं यहाँ के प्रोप्राइटर से, हमारा अपना नाम और दुकान का मोहम्मद वकील नाम है। दुकान का नाम लखनऊ एल्यूमिनियम ग्लास। रात में हमें चौकीदार ने खोल दिया 12 बजे के आसपास और जब हम आए तो मैं शटर टूटा हुआ था और वीडियो वगैरह सब छोड़ दिए, लेकिन हाल में गए टी वी वगैरह आइए भाई, बाकी हार्डवेयर चोरी हुआ है, मशीन और है, रोजा वगैरह है, एल्यूमिनियम नहीं वही है के आसपास हार्डवेयर लगभग कितने हज़ारों का तो पुलिस प्रशासन आई थी आपने जब आए हैं तो पुलिस थे। अब आप ये देखिए, एक व्यापारी जो कि यहाँ पे व्यापार करता है, सरकार को उत्तर देता है, टैक्स देता है, प्रशासन से कम मेरा व्यापार सुरक्षित तरीके से वो चले। ये लखनऊ की राजधानी है, वहाँ राम राज का ये हाल है। बात करते हैं यहाँ पे मौजूद है व्यापारी नेता भी, से बात करते हैं। जो आपके एरिया में ये चोरी की घटना हुई इसके बारे में आप प्रशासन से वो क्या गुहार करने का? गुहार ये करूँगा यहाँ पर तुरंत गश्त लगाई जाए और जितने भी दुकानदार हैं यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी की जाए और जो चोरी हुई है इनकी इसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो। प्रशासन से हमारी मांग है, नहीं करेंगे तो अब उत्तर प्रदेश काफ़ी उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं। सर, एक दिन में 2 चोरियाँ और प्रशासन की नाक के नीचे से बगल में चौकी 20 कदम पे आधे किलोमीटर पे थाना, और उसके बाद भी ऐसी वारदातें हो रही हैं जबकि यहाँ पीएनसी का कार्य भी चल रहा है। तो क्या व्यापार मंडल सोचता रहता है कि व्यापारी के बारे में सोचता नहीं?
देखिए, मीडिया प्रभारी जैसे आपने कहा, प्रशासन मुश्किल से 20 कदम दूरी, मतलब सड़क के उस पार पुलिस चौकी है, जिसको हैडी पुलिस चौकी बोलते हैं, और थाना मुश्किल से 100 कदम 100 मीटर की दूरी पर थाना है हमारा सरोजनी नगर। इस बार हम लोगों की डीजीपी ऑफिस में लगभग 20 तारीख को हम लोगों की बैठक होती है और हमने कई बार कंप्लेंट की है कि हमारे सड़क की सारी लाइटें चोरी पीएनसी और प्रशासन द्वारा चोरी की गई। प्रशासन द्वारा मिलता है और प्रशासन द्वारा हमने स्वयं अपना नाम लगा आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप समझिए या कुछ भी बात रखिए, हमने डीजीपी ऑफिस में डीजीपी सर के सामने भी ऐसे सब बोला था कि हमारे बाजार की जो लाइटें थी वो खुलवा ली गई पीएनसी द्वारा। अब वो पीएनसी कहती है हमारे पास नहीं, नगर निगम ले गया। नगर निगम कहता है उसे, नगर निगम का अगर एक भी टैक्स न जमा हो तो हमारी दुकानों पर लॉकिंग लगती है और सील करते हैं, और उसका लाइट सड़क पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और अभी अभी फिल्म स्टार बैंड के वहाँ चोरी हुई, आज की ही रात की बात है, वहाँ हम लोग गए थे। उसके बाद हमें पता चला कि लखनऊ एल्युमिनियम भी वहाँ चोरी हो गई। यहाँ आए व्यापारी बड़ा ही सहमा बैठा था चुपचाप। हम लोगों ने पूछा, पता चला कि रात में पुलिस की गश्तिंग में कोई आए थे। उसके बाद कोई न थाना आया, न पुलिस आई, ना ही कोई प्रशासन से तरीके से कुछ जानकारी ली गई। प्लस हमारे एल्युमिनियम व्यापारी का क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वकील। और मोहम्मद वकील की दुकान पे चोरी हुई, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ। अब क्या क्या हाँका जाए, वो तो सबसे पहले तो DVR उठा ले गए, लगा हुआ है कैमरा लगा हुआ है, तो DVR चोरी हो गया, हाईटेक चोर थे। और मैं इतना परेशान हूँ प्रशासन को लेटर डाल के और हमारी ज्ञापन डाल के, और उन ज्ञापनों का कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये मान लीजिए, जैसे कहते हैं चौथा स्तंभ है मीडिया देश का, उसकी भी बात नहीं सुनी जा रही। और वो दिखा भी रही कि दुकान पे हम लोग कोई घर से नहीं बैठे हैं, बाजार में है, व्यापार मंडल गुजरात सेवा में लगा हुआ है और व्यापारियों को नुकसान कर रहा है जो चोर। उस पर हम यही कहेंगे शासन से कि इस पर विशेष तौर पे करे और ध्यान दे और फास्ट ट्रैक पर मुकदमा डाले, नहीं तो हम लोग इस बार डीजीपी ऑफिस, सीओ ऑफिस, कृष्णागर सब जगह पे धरना देने का कार्य करेंगे। हम व्यापारी, अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और इन पुलिस गश्तों जो रात की गश्ती है उसको बढ़ाई जाए। हमने यहाँ तक कि डीजीपी ऑफिस में अपनी बात रखी थी कि उसको गश्तिंग को बढ़ाते साथ साथ में महिलाओं और सिविल वर्दी में हमारे बाजार के चल रहे जो चौकीदार, उन पर विशेष ध्यान दे। शासन ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और चोरों का खुलासा करे। खुलासा करने के बाद हम लोगों को भी इतला करें कि ऐसे चोर हैं, उनका हम लोग जानकारी में तो रखा जाए कहाँ है। अभी ऑटो चोर पकड़ा गया, उसको इस तरीके से गोपनीय रखा गया कि पता ही नहीं चला। हमारे बाजार की कम से कम 6-7 दुकानों का जो है बैटरी चोरी हुई, जो ऑटो रिक्शा की, उसकी कंप्लेंट करी, उसकी बैटरी नहीं दी गई और ना ही उस पर आगे बढ़कर कोई कार्रवाई की गई। मैं शासन से यही कहना चाहूँगा कि सरोजनी नगर थाना हो या कोई भी थाना हो, हमारे बाजार के जो भी पुलिस कर्मचारी हैं, हम समझ रहे ठंडक का माहौल है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा गश्तिंग करें और जो भी व्यापार मंडल से हेल्प मांगता है हम हेल्प देने को तैयार हैं। वो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं मीडिया प्रभारी से कहूँगा, देखिए बगल में लगा हुआ खंभा, तो उसकी लाइट चोरी है, दिखा दीजिए उसको अपने कैमरे में। राड भी लगी हुई है, देखिए डंडा बगल में लगा हुआ है, खंभे खड़े हैं मगर लाइटें सब गायब हो गई। ये मैं शासन से कहूँगा कि अपने पर्सनली सरकारी कैमरे हैं उनको लगवाए और इन लाइटों को जरूर लगवाए। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा कि ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें प्रशासन के कानों तक जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कार्य हो रहे हैं और चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो अपनी ये सब वारदातें जो व्यापारी के साथ हो रही है, ये पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले बहुत सी वारदातें हुई हैं, बहुत सी बात वो रखी गई है। अब सवाल ये है कि एक व्यापारी जो पक्का व्यापारी है, GST पे करता है, प्रशासन कहती है कि CCTV वो कैमरा लगाओ, CCTV कैमरा लगाओ, और CCTV कैमरा लगाने के बावजूद CCTV का DVR और प्लस उसकी हार्ड डिस्क वो चोर वो चुरा के वो ले जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कैसे होगी व्यापारी सुरक्षा? अगर व्यापार ही नहीं रहेगा तो जनता वो अपना घर कैसे चलाएगी? एक तरफ लोग कहते हैं सुशासन है, सुशासन है, आज जमीनी स्तर पे ये सुशासन दिख रहा है, ये सुरक्षा दिख रही है, और तमाम संगठन होने के बावजूद, तमाम व्यापार मंडल होने के बावजूद व्यापारी की जैसी तस्वीर बनी है।
मैं विशाल यादव, सह संपादक, लखनऊ दर्पण न्यूज़ से आशा करता हूँ कि सभी दर्शकों को ये खबर अच्छी लगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय